I believe in myself. Now, this is the affirmation for those who always look for validation from others. इसको समझते हैं पहले. I believe in myself का मतलब है मैं खुद पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ. हम हमेशा, चाहे वो एक पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, हम अक्सर दूसरों से वैलिडेशन की उम्मीद करते हैं. अगर प्रोफेशनल रिलेशनशिप है तो हमने अगर कोई काम किया है तो वहाँ पर भी हम अपने सीनियर्स से, अपने आसपास के लोगों से एक वैलिडेशन चाहते हैं. और अगर पर्सनल फ्रंट पे अगर कुछ ऐसा किया है हमने, और मे बी वी आर इन अ रिलेशनशिप, तो हम पर्सनल फ्रंट पे भी अपने पार्टनर से, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, हर किसी से हम वैलिडेशन चाहते हैं कि वो बताएंगे शायद हम कैसे हैं, वो बताएंगे शायद हम अपनी लाइफ में कितना अच्छा, कितना बेहतर कर रहे हैं या कितना बुरा कर रहे हैं. सो समहाउ वी ऑलवेज, दिस इज द टेंडेंसी, वी ऑलवेज लुक फॉर अदर्स टू वैलिडेट. तो यही जो एक वैलिडेशन है ना, यही हमारे अंदर लैक लेकर के आता है, कमी लेकर के आता है. इसी को अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ें, आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर के कोई भी कार्य करें, बिकॉज अक्सर लोगों में ये एक कमी होती है दैट ये कई बार कंप्लेंट्स भी होती हैं दैट मैं बहुत कॉन्फिडेंटली डिसीजन नहीं ले पाता या नहीं ले पाती, या मैं अपनी विल पावर पे नहीं रह पाता. सो समहाउ ये चीज़ें धीरे धीरे करके डेवलप होने लग जाती हैं जब हम दूसरों से वैलिडेट करने की जो उम्मीदें हैं उसको ज़्यादा करने लगते हैं. तो इसीलिए व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपको डेली ये अफर्मेशन प्रैक्टिस करना है. बिकॉज जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं, वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर परफॉर्मिंग, ईदर इन पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट, जब आप खुद पर एक ट्रस्ट बनाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे दूसरों से वैलिडेशन की उम्मीद कम होने लगती है. और जब ये उम्मीद कम होने लगती है तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बेहतर परफॉर्म करने लग जाते हैं. वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का. नई सीरीज़ है, मार्च के महीने की मंथली सीरीज़ है. एरीज़ के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं. एरीज़ के लिए ही अफर्मेशन था, लेकिन ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, सब इस अफर्मेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो मार्च के महीने का एरीज़ का जो चार्ट बनता है आपकी स्क्रीन पर है. लेट्स सी. सबसे पहले क्योंकि गुरु अभी जो देवगुरु बृहस्पति हैं, हालांकि हमने सीरीज स्टार्ट कर दिया, बट ये जो ट्रांजिट होगा आप जानते हैं 1 मई को होगा. तो 1 मई को ये ट्रांजिट होगा. और अभी जो गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, वो आप ही की राशि में है, मेष में है. राहु जो है वो 12th में है, 12th हाउस में है. वहीं पर सूर्य, शनि और बुध जो हैं आपके एकादश भाव में विराजमान है. और साथ ही साथ में जो मंगल और शुक्र हैं वो आपके 10th हाउस में है. एंड केतु, क्योंकि राहु 12th में है तो केतु 6th में है. तो ये प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं आपके लिए इस महीने में रहने वाली हैं. अब इसके हिसाब से आपके लिए मार्च का पूरा महीना कैसा रहेगा, फिर से याद दिला देती हूँ क्योंकि नई सीरीज स्टार्ट हो रही है. तो आप अपनी चंद्र राशि को देखिएगा, आप अपना मून साइन फॉलो कीजिएगा. कैसे देखेंगे चंद्र राशि? आपके चार्ट में, लग्न कुंडली में जहाँ पर भी चंद्रमा बैठा है, जिस भी राशि में, जिस भी नंबर में, तो आप ये देख लीजिए वही आपकी चंद्र राशि है. सो लेट्स स्टार्ट विद योर प्रेडिक्शंस. तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हैं और लंबे समय से बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पे अपना जो एक इम्पैक्ट है वो तो दे ही रहे हैं. कार्य क्षेत्र की मैं बात करूं तो करियर के लिहाज से मंगल क्योंकि उच्च होकर के आपके 10वें भाव में बैठे हैं, वहीं पर साथ में शुक्र भी है. तो नौकरी के हिसाब से आप बहुत ही इस तरह से इस महीने में मेहनत करेंगे कि आप अपना तन मन सब अपनी नौकरी के लिए आप लगा सकते हैं. इस महीने में लग्जरीज भी आपको मिलेंगी, और ऐसी फील्ड्स में जो कि मे बी मीडिया ओरिएंटेड है या फिल्म मेकिंग में है, डांसिंग में है, कोरियोग्राफी, म्यूज़िक, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुई हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में भी आपको बहुत हद तक बढ़िया प्लेटफॉर्म्स मिल सकते हैं. उसके लिहाज से ये महीना बहुत बढ़िया नज़र आता है. शुक्र का 10वें भाव में होने की वजह से कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे वर्क प्लेस पर किसी लव रिलेशनशिप का हो जाना, ये भी एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन लेकर के आ सकता है आप लोगों के लिए. सो जस्ट बी केयरफुल. कई सारे एस्पेक्ट बनते हैं तो हम हर एक एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं, तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा ये आपको कहीं ना कहीं पे इस तरह की फील्ड्स में भी आगे बढ़वा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ
करियर फ्रंट में अगर देखा जाए तो वर्क प्लेस पर किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाना या मे बी किसी के लिए अट्रैक्शन हो जाना, तो ये भी आपको करियर में डिस्ट्रैक्शन लेकर के आएगा। केतु छठे भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं पे जो विरोधी हैं वो परेशान कर सकते हैं इस महीने के अंदर। महीने का जो उत्तरार्ध रहेगा, मंगल जो है 15 मार्च से कुंभ राशि में जाएंगे और आपके एकादश भाव में, और वहां से बैठ करके छठे भाव को देखेंगे। और 15 मार्च के बाद जो पहले 15 दिनों में आपके जो विरोधी बहुत एक्टिव होंगे या कहीं ना कहीं पे आपको परेशान कर रहे होंगे, 15 मार्च के बाद वो डीएक्टिव हो जाएंगे या वो परास्त हो जाएंगे या उनको आप मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे इस तरह की स्थिति बनती है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र जो है वो पहले दशम भाव में रहेंगे। सो 7 मार्च के बाद का जो फेज रहेगा ये इनकम सोर्सेज में बढ़ोतरी लेकर के आएगा, लग्जरीज में बेहतरी लेकर के आएगा। आप बहुत सारी ऐसी लग्जरीज को भोगेंगे, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं इस अवधि के अंदर, बहुत सारी लग्जरियस आइटम्स के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। लेकिन व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, बिकॉज इस अवधि के अंदर ट्रेडिंग में बहुत फ़ायदेमंद सौदे होंगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में, कपड़ों से जुड़ा हुआ अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, परफ्यूम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम है, तो यहाँ पर इन चीज़ों में बहुत प्रॉफिटेबल इनकम आपके लिए नज़र आती है। इनफैक्ट दिस वुड बी द टाइम जबकि आप देखेंगे एक से ज़्यादा जगह से आपको पैसा आ सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो महीने की शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है और काफ़ी हद तक इस महीने की शुरुआत में, जैसे मैंने कहा, पैसा अलग अलग जगह से आ सकता है। जब शुक्र 11वें भाव में जाएंगे 7 मार्च के बाद, वो समय भी बहुत बढ़िया समय होगा। जब मंगल ट्रांजिट करेंगे तो उसके बावजूद भी आप देखेंगे एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे और काफ़ी हद तक शेयर मार्केट से, अलग अलग जगहों से आपको पैसा आ सकता है। लेकिन राहु की उपस्थिति 12th हाउस में बनती है, तो एक लंबे समय से जो खर्चे की परेशानी चल रही है इस महीने में भी थमने नहीं वाली है। आप पैसा कमा जरूर रहे हैं, लेकिन एक देयर इज अ लूप होल, राइट, जहां से पैसा लगातार निकलता जा रहा है और ये एक तरह का एक ऐसी टेंशन, एक ऐसा बर्डन आपके दिमाग में हो सकता है। शनि, सूर्य और बुध एकादश भाव में होने की वजह से आपकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी, लेकिन खर्चे भी लगातार बढ़ते रहेंगे और हो सकता है आपके पास एक जगह से पैसा आए लेकिन दूसरे जगह बर्डनाइज किसी तरह का कोई हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, वहाँ आपको पैसा देना पड़ रहा है, ऐसी जगहों पर पैसा देना पड़ रहा है जहाँ पर आपने सोचा नहीं था। तो इस तरह की चीज़ों में आपका जो पैसा है वो भी लग सकता है। शेयर मार्केट में इस महीने में लाभ होगा, लेकिन महीने के मिड में दूसरी बात सरकारी पक्ष से लाभ हो सकता है। अगर कहीं पर कोई पेंशन अटकी हुई थी फॉर सीनियर सिटीजन्स, वो मिल सकती है। 7 तारीख के बाद शुक्र ट्रांजिट करेंगे, 11th हाउस में आ जाएंगे। मंगल ट्रांजिट करेंगे 15 तारीख के बाद और 14 मार्च को सूर्य यहाँ पर आप देखेंगे ये चले जाएंगे 12th में। जब सूर्य जाएंगे 12th में, उसके बाद कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी आपकी कॉन्फिडेंस के अंदर कमी आ सकती है एंड दिस वुड बी द टाइम जब आपके डिसीजंस में कहीं पर भी अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो ये एक प्रॉब्लम बन सकती है। हो सकता है लास्ट मोमेंट डिसीजंस आपको परेशान कर जाएं, लास्ट मोमेंट डिसीजंस की वजह से अचानक से लॉसेस हो जाएं। सो बेहतर यही होगा, इवन इफ अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, लास्ट मोमेंट डिसीजंस लेने से बचेगा और बिना सोचे समझे फैसला नहीं लीजिएगा। दूसरी बात करते हैं स्वास्थ्य के नज़रिए से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। द्वादश भाव में राहु, छठे भाव में केतु, एकादश भाव में शनि, सूर्य, बुध और उनकी दृष्टि पंचम भाव पे होने की वजह से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां तो आएंगी और काफ़ी हद तक आंखों की समस्या आ सकती है, पेट का रोग परेशान कर सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे किसी भी तरीके की कोई ऐसा उपचार या चिकित्सा आप ले रहे हैं, किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, तो ट्रीटमेंट लेने में कहीं ना कहीं पे लापरवाही आप कर सकते हैं। इस महीने के अंदर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आप नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। सो बेहतर यही होगा कि लापरवाही से बचिएगा, डिले से बचिएगा, इससे पहले कि प्रॉब्लम बढ़ जाए आप ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस कीजिएगा। महीने का जो शुरुआत रहेगी वो आपके लिए बेटर रहेगी एज कम्पेयर टू द इनिशियल फेज, लेकिन धीरे धीरे करके सिचुएशंस थोड़ी सी डाउनफॉल में जाती हुई नजर आती हैं। जब सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे 12th में, सूर्य और राहु ग्रहण योग बना देंगे तो उस अवधि में भी मेंटल स्ट्रेस, परेशानी की वजह से भी दिक्कतें बढ़ेंगी। आंखों में दर्द की समस्या, आंखों में जलन की समस्या बढ़ सकती है। सो यू नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल आफ्टर 14th of March।
बात करते हैं वैवाहिक जीवन के लिहाज से महीना कैसा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति तो पूरे महीने में आपके लग्न में बैठे हैं और सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसकी वजह से वैवाहिक सुख मिलेगा। यहाँ पर एक तरह की पूर्णता नजर आती है, एक तरह की कंपैटिबिलिटी नजर आती है, सामंजस्य नजर आता है। हालांकि द्वादश भाव में राहु भी बने हुए हैं और 14 तारीख के बाद सूर्य भी चले जाएंगे, और साथ ही साथ में 7 तारीख से कहीं ना कहीं पे बुध का भी जो असर है वो नजर आएगा। अब लगभग आप देखेंगे 26 मार्च को बुध आपके फर्स्ट में आ जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे, और इसका असर ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपकी जो वाणी है उसमें आप मिठास देखेंगे। इस अवधि के अंदर लगभग लंबे समय से जो बोलचाल की वजह से डिस्प्यूट्स चल रहे थे वो खत्म हो जाएंगे, और बातों से आप अपने पार्टनर्स को एक तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं या उनको इम्प्रेस कर सकते हैं, आप रोमांटिसाइज कर सकते हैं रिलेशनशिप्स को। तो इस नज़रिए से महीना जो है अच्छा नज़र आता है। दूसरी बात, पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो पारिवारिक जीवन में आपस में सामंजस्य तो बढ़ेगा ही, लेकिन सिबलिंग्स के बीच में जो किसी तरह का एक कहासुनी चल रही थी वो खत्म हो सकती है। आपस में एकजुटता बढ़ेगी और सपोर्ट सिस्टम जो है वो बेहतर होता हुआ नजर आता है। महीने के उत्तरार्ध में जब आप देखेंगे 15 तारीख को एक जो मंगल ट्रांजिट करेंगे एकादश भाव में, यहाँ से आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे आपके सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद लगभग महीने का जो एंडिंग रहेगा, कोर्ट कचहरी के मामले खत्म हो सकते हैं, निबट सकते हैं, आपके पक्ष में आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के समय बेहतर है। एजुकेशन वाइज देखा जाए, यानी कि पढ़ाई लिखाई के लिहाज से देखा जाए स्टूडेंट्स के लिए, तो इस महीने में मेहनत ज़्यादा करनी होगी आप लोगों को, लेकिन रिजल्ट्स भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। जब सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे 12th हाउस में, उस अवधि में अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिएगा, बिकॉज हो सकता है एक लंबे समय की तैयारी आपने की है। दोज हु आर एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, उन बच्चों के लिए भी डिस्ट्रैक्शंस नज़र आ रही हैं 14 मार्च के बाद। हालांकि आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत, आपकी जो तैयारी है वो फुल प्रूफ रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी लास्ट मोमेंट पे हो सकता है डिस्ट्रैक्शन रहेगी। लास्ट मोमेंट पे कोई परेशानी, कोई तनाव, कोई स्ट्रेस जो है वो आपको परेशान कर सकता है। तो पहली बात तो स्टूडेंट्स जो है एंग्जाइटी से बचेगा, बिकॉज एग्जाम टाइम है। स्ट्रेस से बचेगा, ओवरलोड खुद को नहीं कीजिएगा, बर्डनाइज खुद को नहीं कीजिएगा। इस महीने के अंदर जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। फॉर इंस्टेंस आप कोशिश कीजिएगा, पहली बात तो ओम का चांट लगातार करते रहें, माँ सरस्वती के मंत्रों का चांट लगातार करते रहें। उपाय, रेमेडीज आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोगों को शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने चाहिए। जो लोग व्यापारी हैं उनको गन्ने का रस अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का पाठ करना चाहिए, और खासतौर पर जिनकी कुंडली में शनि खराब है उनको ज़रूर इस उपाय को करना चाहिए। आप लोग काले तिल अगर मंडे हर दिन नहीं कर पाए तो एटलीस्ट मंडे और सैटरडे, ये 2 दिन ज़रूर कीजिएगा। काले तिल आपको शिवलिंग पर अर्पित करने हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। साथ ही में जिन लोगों का कामकाज, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, उन लोगों को गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित करना है और ओम नमः शिवाय का पाठ करना है। इसके अलावा जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको आप खाने की सामग्री का दान इस महीने में ज़रूर कीजिएगा। एंड ऑन सैटरडेज कोशिश कीजिएगा आप लोग सतनज़ा, 7 तरह के अनाज को मिलाकर के इक्वल क्वांटिटीज़ में आप वो किसी को डोनेट कर सकते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि इस महीने में आप लोगों को ज़रूर करनी है। कोशिश करें, अगर ऑन डेली बेसिस आप नहीं कर पाएँ तो जो दिन मैंने आपको स्पेसिफिकली बताए हैं उन दिनों पर तो आप ज़रूर करें। इसके साथ साथ ही जो आपके इष्ट हैं, जो आपके जिनको आप मानते हैं या जो भी आपके लॉर्ड हैं, उनको आप ज़रूर उनकी आराधना, उनकी पूजा ज़रूर करें। इसी के साथ फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। और जाने से पहले एक और छोटी सी बात, सूर्य जब ट्रांजिट कर जाएंगे 12th में, उस समय पर आपका कॉन्फिडेंस जब लो होगा तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या फिर सूर्य को जल देना या फिर ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।